नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जोधपुर के राठौड़ वंश के एक महत्वपूर्ण प्रतापी राजा राव मालदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। राव मालदेव जोधपुर का जो संस्थापक राव जोधा था, उसका पुत्र सातल, सातल का पुत्र सूजा, सूजा का पुत्र गंगा और गंगा के पुत्र थे राव मालदेव, जिसका जन्म 5 सितंबर 1511 को हुआ था, है ना। इनकी जन्म तिथि देखिए तो 5 सितंबर 1511 को इनके पिता का नाम गंगा, गंगा के घर में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही बहुत प्रतापी ये राजकुमार था। इसके लिए हम इतिहास देखें तो जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, है ना, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, उस खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था। मारवाड़ की सेना थी ना, उस सेना का नेतृत्व किया था। यानी प्रश्न आ सकता है कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ की ओर से किसने भाग लिया, तो मारवाड़ की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया मालदेव ने। लेकिन पूछे कि उस समय राजा कौन था, तो उस समय राजा था राव गंगा। जब 1532 की बात है, गंगा की मृत्यु हो गई। अब गंगा की मृत्यु के पीछे भी कई कारण है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राव मालदेव ने ही इनके पिता की हत्या की थी। इस कारण राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जा सकता है ना। मारवाड़ का पितृहंता, यानी कि मालदेव ने ही राव गंगा की हत्या की थी। लेकिन कुल मिलाकर के हम देखें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मालदेव इस प्रकार के थे नहीं। जब मालदेव 1532 में जोधपुर के शासक बनते हैं, उस समय इनके पास दो जगह थी, एक जोधपुर थी, एक सोजत थी। उसके अलावा बाकी जो ठिकाने थे वो सब जोधपुर के हाथ में नहीं थे, सब जोधपुर के हाथ से निकल गए थे। अब शासक बनते ही मालदेव ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। सबसे पहले 1533 में फड़ोदी पर आक्रमण किया और भाटी शासकों से फड़ोदी प्राप्त की। सबसे पहला मालदेव का आक्रमण था। उसके बाद 1535 में मेड़ता पर आक्रमण किया। मेड़ता पर आक्रमण किया और मेड़ता का शासक था उसमें वीरमदेव। मेड़ता का कौन शासक था? उसमें मेड़ता का शासक था वीरमदेव। और वीरमदेव से उनकी पहले भी संधि हुई थी, मेड़ता वीरमदेव को लिया हुआ था, लेकिन फिर भी मालदेव ने आक्रमण कर दिया और वीरमदेव को हरा दिया। वीरमदेव हारा और वीरमदेव उसमें पहुंच गया सीधे शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी अफगान था, फरीदी जिनके बचपन का नाम था, उनके पास पहुंच गया वीरमदेव। तो सबसे पहली ये कमजोरी कह सकते हैं कि अपनों को हराया और अपने पहुंच गए अपने दुश्मन के पास। अब वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास पहुंच गए। अब 1536 की बात है। 1536 में इनकी शादी होती है। जैसलमेर का शासक था उसमें लूणकरण,
उनकी पुत्री के साथ, उनकी पुत्री का नाम था उमा देवी। तो जैसलमेर के लूणकरण सर की पुत्री उमा देवी के साथ मालदेव की शादी होती है और कहा जाता है कि शादी वाले दिन ही मालदेव और उमा देवी के मध्य कुछ बातचीत हो गई थी, जिस बातचीत के परिणाम स्वरूप फिर वो जिंदगी भर भी बोले ही नहीं। इसीलिए इतिहास में मालदेव की पत्नी उमा देवी को रूठी रानी कहा जाता है। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो है मालदेव की पत्नी उमा देवी, जिसका नाम था, और इतिहास को रूठी रानी कहते हैं। फिर वो उमा देवी हमेशा हमेशा के लिए तारागढ़ अजमेर दुर्ग जाती है और वहीं अपना जीवन व्यतीत करती है, अपना पूरा जीवन वहीं निकालती है। तो इस कारण हम देख सकते हैं कि मालदेव था एक प्रकार से हठधर्मी भी था, हठीला भी था, कि जिस प्रकार पत्नी से छोटी मोटी बात पर उसने हट कर दिया था। फारसी इतिहासकार है ना, फारसी इतिहासकार मालदेव को हस्मत वाला बादशाह, हस्मत वाला बादशाह, फारसी इतिहासकार मालदेव को हस्मत वाला बादशाह कहते हैं। एक शासक बनने के बाद मालदेव ने संपूर्ण मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था, यहाँ तक कि 1538 में उन्होंने सिवाना जीता, और उसके अलावा उनके आसपास भी पाली था, इधर सिवाना, उधर नागौर, अजमेर तक भी पहुंच गए थे मालदेव, क्योंकि अजमेर का शासक वीरमदेव था और उनको हराया, इस कारण उनका शासन था वो अजमेर तक पहुंच गया था। उधर उसमें दिल्ली की स्थिति हम देखें तो दिल्ली का शासक था उस समय हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं की स्थिति इस समय बिल्कुल खराब, बहुत खराब स्थिति थी। हुमायूं इधर उधर भाग रहा था। हुमायूं को किसी प्रकार की सहायता कहीं से मिल नहीं रही थी। उधर एक अफगान, मैंने बताया, शेरशाह फरीद नाम से आया था, और शेरशाह सूरी अब हुमायूं के पीछे बढ़ गया। हुमायूं भागने की तैयारी में था, और हुमायूं को 1539 में, ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए, 1539 और 1540 दो युद्ध, एक युद्ध था सौसा का युद्ध और ये था कन्नौज का युद्ध। उन दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं वहां से भाग गया। और कहते हैं कि मालदेव ने हुमायूं को निमंत्रण दिया था और हुमायूं मारवाड़ आए थे, और मारवाड़ हुमायूं आए थे जोगी तीर्थ का, यहाँ तो सिवाना है, जोगी तीर्थ मारवाड़ आए थे। दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन मालदेव ने हुमायूं के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया और हुमायूं वहां से चला गया। अब हुमायूं हारा हुआ था। हुमायूं से बातचीत जब मालदेव की हुई तो शेरशाह सूरी को पता चला। शेरशाह सूरी ने समझा कि हुमायूं है वो मालदेव हुमायूं के साथ है। उधर वीरमदेव भी भाग करके शेरशाह सूरी के पास पहुंच गया था। वो भी शेरशाह सूरी को उकसा रहा था कि आप मारवाड़ पर आक्रमण करिए। तो अब शेरशाह सूरी आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय 1541-42 की एक और बात है। 1541-42 में हुमायूं ने अपना वालों को भी नहीं छोड़ा। जैसे जोधपुर के जो राठौड़ थे और बीकानेर के राठौड़ थे, दोनों एक ही वंश के थे, ठीक है ना। महाराणा बीकानेर जाकर के बीकानेर की स्थापना की 1588 में, तो दोनों एक ही थे। उनकी पहले शर्त भी हुई थी कि हम किसी प्रकार का आपस में युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन मालदेव ने बीकानेर पर भी आक्रमण कर दिया। बीकानेर वालों को भी पीछे नहीं छोड़ा और बीकानेर वालों को साहिबा का युद्ध लड़ा था। साहिबा का युद्ध कब हुआ?
1541-42 में। उस समय बीकानेर का शासक था राव जयसिंह। कौन था? राव जयसिंह बीकानेर के शासक थे और इनका पुत्र था कल्याणमल। हमें तो अपनों ने लूटा, 11 में कहाँ दम था। तो हुमायूं को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। बीकानेर का शासक था राव जयसिंह। जयसिंह को हराया और जयसिंह मारा गया। उनका पुत्र था राव कल्याणमल और भीम, दोनों चले गए शेरशाह के पास। दोनों चले गए शेरशाह के पास और शेरशाह के पास जाकर के उन्होंने मालदेव के खिलाफ सहयोग की अपील की। तो शेरशाह सूरी तो मौके की तलाश में था और शेरशाह सूरी एक तो वीरमदेव वहाँ था, एक कल्याणमल पहुंच गए थे और तीसरा हुमायूं मालदेव से मिले। तो 3 प्रकार की दुश्मनी उन्होंने मालदेव ने ले ली थी। अब 1543 में मालदेव के खिलाफ आता है शेरशाह और 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। ये गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। शेरशाह सूरी को इतना विश्वास नहीं था कि मैं इस युद्ध से जीतूंगा। यहाँ पर मालदेव के जो सेनापति थे, खूंखार सेनापति, मालदेव के सेनापति थे उस समय जैता व खूंपा, बहुत ही बहादुर सेनापति। अब जब लगा हुमायूं को कि मैं किसी प्रकार से इस युद्ध को जीत ही नहीं सकता, उसी समय उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र यह था कि उसने जाली पत्र छपवाए और जाली पत्रों में ये लिखा गया कि जैता और खूंपा हमारे साथ मिल गए हैं और जल्दी ही मालदेव को पकड़ करके हमें सौंप देंगे। ऐसे जाली पत्र और 20,000 रुपये वो मालदेव का जहाँ टेंट लगा हुआ था वहाँ पर उन्होंने रख लिए। जब ये बात मालदेव तक पहुंची तो मालदेव ने कहा नहीं, हमारे सेनापति ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन जब मालदेव ने खोज की तो पता चला कि वास्तव में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो जाली पत्र मिले, वहां पर 20,000 रुपये मिले। तो इसका अब मालदेव को पता चल गया कि जैता और खूंपा उनके साथ मिल गए हैं, लेकिन वास्तव में नहीं मिले थे। रात के समय मालदेव वहां से भागकर सिवाना आ गया। मालदेव कहाँ भाग करके आ गया? मालदेव भाग गया और कहाँ आ गया? सिवाना। लेकिन जैता और खूंपा ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल समझा और जैता और खूंपा वहां से हिले तक नहीं। और दूसरे दिन 5 जनवरी 1544 को युद्ध होगा। उस युद्ध में भयंकर तबाही मचाई और लगभग राजपूत सेना जीतने ही वाली थी। जैता और खूंपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के मुंह से एक शब्द निकाला था जो कि इतिहास में एक फेमस है, वो है मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए। क्या था? मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता। शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। यानी मारवाड़ में मुट्ठी पर बाजरे ही पैदा होता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपने हमें जीता दिया। अगर हार जाता तो दिल्ली का राज भी चला जाता। तो ये शब्द किसने कहा? ये शब्द कहते शेरशाह सूरी। किसने कहा था?
कब का? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस प्रकार ये मालदेव मारवाड़ के एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पराक्रमी शासक जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।